हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग गए थे खूबसूरत सी जगह में, खूबसूरत से पार्क में, खूबसूरत सी लोकेशन में दक्ष के गाने की शूट करने के लिए। जो नया गाना दक्ष का आने वाला है, आप सब लोगों ने पोस्टर देखा ही होगा। तो उसके बाद घर आके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम का समय था ये, जब मैं ये गद्दे में कवर पहना रही थी। आप लोगों ने देखा था कि मॉर्निंग में मैंने गद्दे के कवर वगैरह सब धोए थे, तो इसमें अच्छे से मैंने कवर पहना दिए। इसमें ना 2 जने लगते हैं कवर पहनाने में, क्योंकि काफ़ी हैवी गद्दे हैं ये, मुझसे अकेले पहनाए नहीं जाते हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, नई बेडशीट भी बिछा ली थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और दक्ष यहाँ पर कर रहा था अपना ड्राइंग का काम। मैंने इसे रात में पोहा बना के दिया था। एक्चुअली मेरा मन था पोहा खाने का, तो इसने बोला मैं भी पोहा ही खाऊंगा। और देखिए कितनी सुंदर शेडिंग वाली जो है ना ड्राइंग बना रहा है अपनी नोटबुक में। आज इसने कम से कम ना 6 से 7 ड्राइंग्स बनाई हैं, जो मैंने आप लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं। अभी तो ये बना रहा है, तीसरी या चौथी है शायद ये। तो काफ़ी अच्छी इसकी ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है दक्ष की, मुझे तो अच्छी लगती है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बना रहा है करके, बट अभी मुझे भी याद नहीं है किसने बनाया क्या था। जो वर्क मिला था वही था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा जब देखो फ़ोन में ही रहता है, फ़ोन इसके हाथ में ही रहता है। भाई आजकल ना सारा वर्क फ़ोन में ही आता है। ट्यूशन का वर्क भी आता है फ़ोन में, पीडीएफ्स आते हैं, स्कूल का वर्क फ़ोन में ही आता है। और कुछ काम अगर बच्चों का छूटा होता है तो वो भी बच्चे ना स्कूल से फ़ोन में ही भेजते हैं, तो इसलिए उसके हाथ में फ़ोन रहता है। और वो अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी तानपुरा होता है फ़ोन में, तो उसी में ही करता है। तो इसीलिए ना मैं क्लियर कर दे रही थी इस बात को। अब ये दूसरे दिन का मॉर्निंग का व्लॉग है, जब दक्ष यहाँ पर रेडी हो रहा है। और इसके शू भी देखिए कितने चमचमा रहे हैं। बट इस लड़के को ना अपनी शर्ट ना हमेशा अनकंफर्टेबल रहती है। मैं बार बार सही करती हूँ, बट ये पता नहीं ऐसा क्या करता है कि इसको अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ पर देखो इसका खाना भी रखा हुआ था, बट इसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। अभी भी ये अपनी शर्ट ही देखने में लगा है कि सही से बैठ नहीं रही है करके। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए। थैंक यू सब लोगों का, जितने लोग भी मैसेज कमेंट करते हैं। अभी टाइम था दक्ष का स्कूल जाने का। मैं आज भी इसको छोड़ने नहीं जा रही थी। मैंने इसको बोल दिया था खुद जाओ, क्योंकि तबीयत सही थी बट थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था। और इसने बोला कि हाँ मैं चले जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बैग वैग टांग के, वॉच पहन के अपनी ये जा रहा है। अभी भी ये मुझसे यही बोल रहा था कि मेरी शर्ट ना बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, होता है, थोड़ी सी शर्ट बाहर तो निकल ही जाती है ना, पैंट में से उठते हैं बैठते हैं, शूज़ पहनते हैं हम लोग, तो वो हो ही जाता है। फिर जैसे तैसे इसको मनाया मैंने, तो मान ली इसने मेरी बात। उसके बाद ये चले गया था अपने स्कूल की तरफ को, और मैं घर में थी, बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। तो मैंने अपने हाथ में ना एक ब्राउन कलर की नेल पेंट्स जो है लगा ली थी। आप लोगों ने पहले देखा था कि मैंने कौन सा कलर लगाया था बहुत टाइम पहले, तो आज मैंने चेंज कर लिया। थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कर लो तो अच्छा भी लगता है, पैरों में भी हाथ में भी। बहुत सुंदर कलर है ये। और मैं ये पता नहीं देहरादून से ली थी मैंने शायद, ये वाली नेल पेंट तो बहुत पहले की है। तो आज मैंने इसको लगा लिया, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मुझे एसी चलाना पड़ा दिन में, मतलब काम करके जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने एसी चला लिया था। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी अपना जो जीरा वाला पानी है वो पीने के लिए। आज मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था, ये पहले का बचा था, तो मैंने कहा इसी को पी लेती हूँ। कभी कभी मैं गैप भी कर लेती हूँ, मन नहीं करता है तो ये पहले का बचा था, तो मैंने इसी को पी लिया। उसके बाद देखिए टाइम हो रहा था दक्ष के स्कूल से आने का। यहाँ पर 2:35 हो गए हैं। तो मैं बाहर चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर जाती हूँ, दक्ष का वेट करती हूँ। उसको भी सही लगता है, कभी मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कभी मैं अंदर रहती हूँ। तो आज मैं अंदर वैसे भी बोर हो रही थी, काम सारे हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है बाहर खड़े होकर वेट कर लेती हूँ। मौसम भी देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है करके। तो आप लोग देखो ये मौसम कैसा हो रहा है। और मेरे हाथ देखो, मैं बाहर आके दिखा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट। और नेल्स भी अच्छे लग रहे हैं। और मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा था, हल्की हल्की सी जो है ना धुंध थी। और ये हमारे रोड में ना कुछ थोड़ा सा ईंट पत्थर वगैरह डाल देते, क्योंकि यहाँ पर जो है गड्ढा होता है तो पानी भर जाता है। सिर्फ हमारे 2-3 घर ऐसे हैं जिनके आगे रोड नहीं बनी है। यहाँ पर कच्ची रोड है, आधे तक बन रखी है। ये वाली पता नहीं कब बनेगी, जल्दी बन जाएगी वैसे। पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और आ गया है दक्ष स्कूल से अभी खेलते खेलते। ये लड़का तो हमेशा 24 घंटे ना मस्ती के मूड में रहता है। मतलब इससे कितनी ज़्यादा आप मस्ती कॉमेडी करा लो, आई थिंक बच्चे सारे सब ऐसे ही होते हैं, सभी ऐसा करते हैं। तो मैंने इसको बोला जूते तो यहीं खोलो, क्योंकि बाहर कीचड़ हो रहा है तो पूरे में गंदा हो जाएगा। मैंने अभी आंगन में भी पोछा लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा गंदगी हो जाती है। तो मैं कभी दिन में भी लगा देती हूँ, जब मेरा मन करता है ना मैं उस टाइम पे जो है अपना सफाई का काम कर लेती हूँ। बीच में मैं अपना रूटीन चेंज करने की सोच रही थी, बट फिर मैंने कहा छोड़ो, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा सा अपना रेस्ट भी ज़रूरी होता है।
तो अभी ये स्कूल से आ गया और मैं उसको वही पूछ रही हूँ कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, या कोई होमवर्क मिला या नहीं मिला, क्योंकि बाद में ना ये बताना भूल जाता है। और इस लड़के ने स्कूल में गेम्स खेले तो देखो पूरी पैंट गंदी करके ले आया, आज ही पहनाई थी मैंने प्रेस करके। तो ये बता रहा है मैं ऐसे खेलते खेलते इस तरीके से गिर गया था, तब मेरे पैंट में लग गई। मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश करी बट हुई नहीं, कह रहा था मेरा हैंकी भी पूरा गीला हो गया। बट ये ना पता नहीं अजीब सा ही दाग था, ये मुझसे भी धुलते समय ना साफ़ नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसा मिट्टी का दाग दाग था, चिपक गई थी मिट्टी। और आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे जो लेके आए थे घेवर। घेवर दक्ष और मुझे, हम दोनों जनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मैंने दक्ष को ये खाने के लिए दिया ना, तो ये एकदम से खुश हो गया, अपना जो है इसने क्यूब साइड में फेंक दिया घेवर देख के। थोड़ा सा मैंने भी खाया था और फिर बाकी मैंने इसको दे दिया था। तो मैं इसको टेस्ट करा रही थी, बता। तो ये मुझसे कह रहा था रक्षाबंधन के टाइम में ना पूरा बड़ा सा घेवर लेके आना आप, और बहुत सारा खाऊंगा मैं। मैंने बोला था ठीक है 1 किलो ले आऊँगी, इससे ज़्यादा क्या ही लेके आऊँ। तो इसको काफ़ी टेस्टी लगा, तो मैंने भी कहा मैं भी खा के देखती हूँ। ये हमारा इस सीज़न का मतलब पहला घेवर है जो हम लोग खा रहे हैं। कोई लेके आए थे घर में, उनको भी पता था कि हमें घेवर पसंद है। वैसे घेवर सभी को पसंद होता है, आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दक्ष मुझसे मांग रहा था, मैं कह रही थी मैं नहीं दे रही हूँ, पहले मुझे खाने दे फिर तू खा लेना। बट काफ़ी खा लिया था हमने। उसके बाद अभी देखो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था एक्चुअली। पूजा वूजा करके हम लोग जा रहे थे दुकान की तरफ को कुछ सामान लेने के लिए। और मौसम देखो कितना सुंदर दिख रहा था, बिल्कुल नीला नीला काला काला मिक्स कलर का दिख रहा था। और लाइट मतलब पता नहीं क्यों नहीं जली थी यहाँ पे, जो बाहर की स्ट्रीट लाइट होती है वो नहीं जली हुई थी। तो हम लोग दुकान गए, और हम लोग दुकान जाएँ और ये लड़का कुछ लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसने ली थी मिनी वाली फ्रूटी, 5 रुपीज़ वाली जो थी। हमारे टाइम में ना फ्रूटी के बदले ना वो आता था मैंगो, मैंगो आता था। आप लोगों के टाइम में क्या आता था मुझे बताना। मुझे याद है मैंगो आता था, उसका बड़ा तिकोना सा पाउच होता था, ये 5 रुपए का ही आता था वो भी। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दक्ष को ये बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसने इसको पिया। एक डिब्बा इसने पी लिया था, ये दूसरा था। तो ये मैंने इसको बोला थोड़ा सा शेक करके पीना, हमेशा ऐसी लिक्विड वाली चीज़ें। थोड़ा सा इसने पिया, थोड़ा सा इससे लेके मैंने कहा मैं भी पी के देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। पहले मैंने मैंगो पसंद नहीं था, फिर फ्रूटी अच्छी लगती थी, फिर बाद में मुझे फिर से अच्छी लगने नहीं लगी, मैंने छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा पिया नहीं। घर आ गए थे, काफ़ी गैप हो गया था, उसके बाद दक्ष पढ़ाई कर रहा था और दूध पी रहा था। अब आप लोग बोलोगे फ्रूटी के बाद तुरंत दूध दिया, फ्रूटी के बाद तुरंत नहीं दिया है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गैप है। पढ़ाई भी कर रहा था, होमवर्क भी कर रहा था, काफ़ी देर हो गई थी दूध दिए, इसने बहुत लेट में पिया। तो ये था हमारा आज का दिन, जल्दी मिलेंगे, बाय।